सैद्धांतिक रूप से पूर्व की भांति एक दिवस में कराए जाने का आयोग द्वारा समिति का गठन किया गया है। झुंझुना थमाया गया जो यारों का भी होना चाहिए था, हम लोग को झुंझुना थमाया गया है। आधी लड़ाई जीते, इसमें इनका विरोधाभास है। जब तक ये निर्णय नहीं देंगे हम लोग हटेंगे नहीं। वो चाहते हैं कि एक का फैसला सुना के वो लोग घर चले जाओ, बाकी जो आधे बच्चे वो अपना डटे रहेंगे फैसला लेके, जो डिवाइड एंड रूल करेंगे। तो आप लोगों का ये कहना है कि इस फैसले के पीछे उनकी मंशा ये है कि जितने दिन भी बैठना पड़े कोई दिक्कत नहीं, आप बैठे रहेंगे, हम साथ जाएंगे। पर आयोग पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 को सैद्धांतिक रूप से पूर्व के भांति एक दिवस में कराए जाने का निर्णय लिया है। सहायक समीक्षा अधिकारी आदि प्रारंभिक परीक्षा 2023 को पारदर्शी, भूधर्मिता एवं सुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से सारे तथ्यों का समेकित अनुसंधान करने हेतु आयोग द्वारा समिति का गठन किया गया है, जो सभी पहलुओं पर विचार कर अधिशीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। ये हमारी मांग आयोग से ये है, जो हमने अभी भी कोई मांग है तो स्थगित हो गई। नहीं सर, पीसीएस में जो हमने 1 महीने से परेशान रहे, आंदोलन किए, उसकी भरपाई के लिए हमें कम से कम 3 महीने का समय दिया जाए। आराम से उस पे आयोग चर्चा करेगा, नोटिस हमारे पहले नोटिस लेके आए, नोटिस तो आ रही है ना, उन्होंने अभी आधी जीत हुई है, पूरी जीत। यारों का एग्जाम भी जो है वन शिफ्ट होना चाहिए। बाहर आ जाइए, जो भी साथियों को डिटेन किया गया है उन सभी को छोड़ा जाए। उनको छोड़ने की बात कह तो रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, चले गए हैं। छोड़े ये बात कहेंगे और हम लोग चले जाएंगे, उसके बाद झुंझुना थमाया गया जो यारों का भी होना चाहिए था, हम लोग को झुंझुना थमाया गया है। मतलब आधी लड़ाई जीते, जब तक पूरी लड़ाई जीते यहाँ पर ही जाएंगे। अभ्यर्थी तब तक डटे रहेंगे जब तक पूरी लड़ाई जीत नहीं जाते। सर ये तो झुंझुना देना हुआ हम लोगों को एक तरीके से। पीसीएस और आरओ दोनों की नोटिस चाहिए हमें। अच्छा, अभी एक आधा काम हुआ है आप लोगों का? जी बिल्कुल आधा काम हुआ है, हम लोग पूरी नोटिस लेके ही जाएंगे। सबसे बात करते हैं, कैमरा तो घूम जाने दो चाचा। ये केवल एक प्रकार का भ्रम बनाया जा रहा है। आरओ भी वन डे वन शिफ्ट चाहिए। आरई जो यूपी पीसीएस के साथ साथ आरओ की मांग थी, वन डे वन शिफ्ट में एग्जाम होना चाहिए। ये झुंझुना हम लोग नहीं लेंगे जब तक हमारे छात्रों जो डिटेन किए गए हैं उनको लाकर यहाँ पर छोड़ा जाए, और जब तक पूरी मांग हमारी नहीं होती है हम यहाँ से नहीं हटेंगे। 1 वर्ष से अधिक समय से इतनी ज्यादा वैकेंसी पेंडिंग है, और आज ये आके कह रहे हैं कि समीक्षा समिति बनाएंगे, जबकि हजारों सुझाव, हजारों ईमेल इनको भेजे गए हैं, छात्रों ने अपनी बात रखी है। तो ये भी तो हो सकता है कि वो समिति उन्हीं चीजों को जो आपने भेजे उन पे विचार करे। इन्होंने शुरू से यही किया, जब हम धरने पे आए हैं इन्होंने शुरू से यही किया है कि हम समिति बनाएंगे, और उस समिति ने कभी भी सही निर्णय नहीं लिया। अगर आप पीसीएस की परीक्षा 1 दिन में कर सकते हैं तो आड़ोवारा निर्णय देने में क्या था? सरकार की मंशा सही नहीं है। आरोप पे भी कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया ना? नहीं तो आज डिसीजन देने में क्या दिक्कत है? सरकार की ये सरकार की दोहरी, एक मिनट रुक जाओ, ये सरकार का दोहरा रवैया, सरकार की दोहरी मंशा ही स्टूडेंट को और गर्त में डालती जा रही है। ये नहीं चलेगा। हम लोग यहाँ डटे रहेंगे, हम लोग यहाँ हमारा डटे रहेंगे। आरओ का कोई अभी क्लियर नहीं किया, एग्जाम तो स्थगित कर दिया। अब पता नहीं बाद में क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा। एक हम आरओ के लिए क्या कहा है? एग्जाम में स्थगित किया गया और हम लोग की दोनों परीक्षाओं को लेकर मांग थी, और दोनों एक साथ स्थगित करना था, पूर्व की भांति करना था। इन्होंने पीसीएस के बारे में अपना स्पष्टीकरण दिया है, आरोप बोला कमेटी बना के गठित करेंगे। इसमें इनका विरोधाभास है। जब तक ये निर्णय नहीं देंगे हम लोग हटेंगे नहीं। दोनों परीक्षाएं पूर्व की बात हो, 1 एग्जाम 1 शिफ्ट 1 डे हो। और लोगों से बात करने की कोशिश। उत्तर प्रदेश इधर आओ, हमारे बीच हमारे नए दोस्त उत्तर प्रदेश हैं। ये उत्तर प्रदेश कुशवाहा हैं। 2 दिन पहले मुलाकात हुई थी हमारी,
क्या कहोगे, फैसला आ गया है? हमारी ये फैसला नहीं आया, माइक क्यों पकड़ लेते हो? फैसला नहीं आया, हमको झुंझुना पकड़ाया गया है। ये फैसला नहीं, हम लोगों को झुंझुना पकड़ाया गया है। उत्तर प्रदेश 2 लाइन उस दिन कही थी, फिर से कह दो यार। संघर्षों के साथ पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता इस है। बार पता किया किसने लिखा है? यस, किसने लिखा है? ये पंक्ति तो हम ही लिखे हैं। नोटिस नहीं दे रहे तुम। अरे यार, उत्तर प्रदेश से बात कर ले रहे तो ये लाइन तुम लिख दिए? हम ही लिखे हैं। और क्या क्या लिखते हो तुम? लिखते हैं इसी तरह का, अभी शुरुआत कर रहे हैं लिखना। तो ये वाला पहला लिखा है? यस सर। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। यस सर। जवानी के पीछे पूरा जमाना चलता है। एक एक कर सबसे बात कर। हाँ। अभी जब तक हमें ऑफिशियली लिखित में नोटिस नहीं आ जाता तब तक हमें यहाँ से नहीं जाना। अब उन्होंने मीडिया के सामने बोल दिया तो नोटिस तो आएगा। मेरा सवाल, आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या आरओ? दोनों का पीसीएस अपर का भी चाहिए हमें और आरओ दोनों का हमें दोनों चाहिए। आरओ और यूपी पीसीएस की तैयारी सब लोग कर रहे हैं। दोनों कर रहे हैं। दोनों का जब तक दोनों का नोटिस नहीं मिलता हम नहीं अभी हटने वाले हैं। हाँ, थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिला है बट अभी नहीं हटने वाले हैं। गाना गाओगे? गाना नहीं सर, खुशी की वजह से। चंद लाइन है कि सर ख्वाबों की तरफ पल के आए हैं, ख्वाबों की तरफ पल के आए हैं, अनेक सांचों में ढल के आए हैं। जहां तुम पहुंचे हो सिपारिश से वहां हम पैदल चल के आए हैं। बहुत शानदार, बहुत शानदार। इसी जज्बे की जरूरत है। और लोगों से बात करते हैं। दोस्त थोड़ी सी जगह दे दो। आ रहे हैं, आने ही नहीं दे रहे हैं लोग यार, फंसाए हुए। क्या नाम है आपका? श्वेता। श्वेता, क्या कहेंगे, फैसला खुशी का है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक एग्जाम के बारे में बताया गया और दूसरे के बारे में नहीं बताया गया। क्या कहेंगी? क्योंकि एक एग्जाम के बारे में नोटिस दिया गया, दूसरे के बारे में कोई नोटिस नहीं दिया गया है। आधी खुशी तो जाहिर कर दीजिए। हाँ, आधी खुशी है पर हमें पूरी खुशी चाहिए ना। आधी खुशी का लेके क्या करेंगे फिर हमें? पूरी खुशी सर तब होगी जब आरओ का भी जब रिजल्ट आएगा, इन्होंने नोटिस दे देंगे तब। और हम कॉन्स्टिट्यूशन का किताब लेके आए, हम लॉ के स्टूडेंट हैं, हम जब तक हाँ लॉ एडवोकेट है, हमको जब तक यहाँ पे लेके रहेंगे, हाँ पूरा निर्णय नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं जाएंगे, चाहे रात हो जाए चाहे कल सुबह हो जाए। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 हम पूरा गिरा देंगे यहाँ पे। मेरा नाम अरविंद कुमार वर्मा है जी, मैं जिला श्रावस्ती से हूँ। सर, इन्होंने अभी पीसीएस का तो निकाला है, आरओ का नहीं निकाला है। इसका मतलब ये हुआ कि भीड़ आपस में टूटे, पीसीएस वाले जाए, आरओ रहे, लेकिन हम फोड़ने वाले नहीं हैं। हम दोनों में जब तक बाकायदा नोटिस नहीं आ जाएगा तब तक हम उठने वाले नहीं हैं। कितने दिन भी बैठना पड़े कोई दिक्कत नहीं है, हम बैठे रहेंगे। हम साथ जाएंगे। 4 दिन के आंदोलन के बाद चेहरों पर हल्की मुस्कान जरूर आई है जो यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे थे। हालांकि छात्रों का कहना है कि जो यूपी पीसीएस की परीक्षा के लिए तैयारी करता है वो आरओ का भी एग्जाम देता है। 4 दिन बाद आयोग के सचिव छात्रों से मिलने आए और उन्होंने फरमान पढ़ा कि यूपी पीसीएस तो पहले जैसा होगा कि एक शिफ्ट में एक एग्जाम होगा, लेकिन आरओ का कोई पुख्ता निर्णय नहीं हुआ है। उसके लिए समिति बनाई जाएगी कि जो 11 साढ़े 11 लाख अभ्यर्थी हैं उनको समायोजित कैसे किया जाए, उनके लिए एग्जाम सेंटर्स की तैयारी कैसे की जाए। अभी का लेखा जोखा ये है कि दोनों एग्जाम यूपी पीसीएस आरओ दोनों अभी के लिए स्थगित हैं। कब होगा ये अभी नहीं जानकारी है, वो भी आएगी तो बताएंगे। लेकिन छात्र नाराज हैं कि यूपी पीसीएस का तो फैसला कर दिया लेकिन आरओ पर अभी फैसला आना बाकी है। क्या कहेंगे दोस्त? मैं यही कहना चाहता हूँ, आराम से बोलिए, हमारा माइक बहुत अच्छा है। हाँ ठीक है। आरओ एग्जाम के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा 40 लाख से 35 से 40 लाख परीक्षा थी, 2 दिन में करवा दिया गया। हम लोग 10 लाख अभ्यर्थी हैं, लेकिन उसको एक दिन क्यों नहीं करा सकते? एक दिन में एक शिफ्ट में ही कराएं आरओ एग्जाम ओनली। हम लोग सुबह 6 बजे से यहाँ आते हैं, रात में 8 बजे जाते हैं, फिर आ जाते हैं 10 बजे तक, सुबह 6 बजे जा रहे हैं। क्या क्यों नहीं सुनाई हो रही हम लोग की? क्या कहेंगे दोस्त? सर, आज 4 दिन से हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। 4 दिन के प्रदर्शन के बाद आज सचिव साहब ने जो फैसला दिया है कि हम लोग पीसीएस का जो परीक्षा है पुनर्परीक्षा कराएंगे पहले की तरह, लेकिन समीक्षा के लिए उन्होंने ऐसा कोई वर्डिक्ट नहीं दिया। उन्होंने खाली समीक्षा की परीक्षा को जो कैंसिल कर दिया है और उन्होंने कहा कि हम लोग कमेटी गठित करेंगे और हमें कमेटी से कोई अपेक्षा नहीं कि उन्होंने अच्छा करेंगे। कुल मिलाकर आप सब लोग ये कहना चाहते हैं कि एक होना चाहिए, सब कुल मिला के भैया हम समझ गए एक दिन में होना चाहिए। ये कह रहा हूँ कुल मिला के आप लोग ये लोग कहना चाहते हैं कि जो फैसला है वो आधा अधूरा है, उसको पूरा करना चाहिए। फैसला आधा अधूरा ही है। ये
आरओ भी एक शिफ्ट में होना चाहिए। थोड़ी बहुत तो खुशी हो रही होगी दोस्त, थोड़ी बहुत। तो बिल्कुल थोड़ी बहुत खुशी। प्रशासन को थोड़ा ही बहुत थैंक यू बोल दो यार। अरे ठीक है, लेकिन 4 दिन के बाद हम लोग रात दिन एक किए हैं, तब जाकर ये थोड़ा बहुत फैसला आया। नहीं, ये भी तो मुमकिन है, बात करेंगे, ये भी तो मुमकिन है कि कमेटी बने, शायद आपके पक्ष में फैसला आ जाए। कमेटी तो ये पिछले 2-4 साल से बना रहे हैं, कमेटी बनी रही है इनकी। मतलब भरोसा खो दिया है आयोग ने। आयोग का भरोसा खोए है, तभी तो हम लोग 4-4 दिन से 3 दिन एक एक करके हम लोगों को कमेटी नहीं चाहिए। ये होता है जैसे पूरा निवाला दो, आधा निवाला निकाल लो और आधा निवाला आयोग खा ले रहा है। आरओ पे भी तो कमेटी बैठेगी। आरओ अभी स्थगित कर दिया, फिलहाल उसमें कुछ नहीं निर्णय लिया। अभी तो एग्जाम नहीं होगा ना? नहीं उसका एग्जाम तो अभी के लिए दोनों परीक्षा स्थगित है। दोनों परीक्षाएं स्थगित है सर। अब ये नहीं समझ में आ रहा 2024 का बजट तैयार करें, 2025 का बजट तैयार करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। दुविधा में डाल दिए हैं, क्योंकि आरओ के स्थगित कर दिया और पीसीएस में कह रहे हैं कमेटी गठित कर दिए हैं। पीसीएस में भी डेट, मतलब जो तय डेट थी उस पे तो नहीं होगा ना? तो सर उसमें जो है कह रहे हैं कि उसको हम 1 शिफ्ट में करेंगे। अभी आधी लड़ाई हम लोगों ने जीती है, लेकिन इसका भी नहीं पता 2025 में अगर आधी लड़ाई के लिए तो धन्यवाद दे दीजिए। नहीं, धन्यवाद कतई नहीं देंगे, नोटिस लेके जाएंगे हम लोग। नोटिस नहीं पाएंगे तब तक नहीं जाएंगे। क्या कह रही हैं? अभी ऑफिशियल नोटिस आएगा तभी धन्यवाद। नहीं, वो कह दी, वो तो आ जाएगी, उसकी दिक्कत नहीं है। दोनों परीक्षाओं का आएगा तभी बोलेंगे। हम लोग दोनों परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, किसी एक परीक्षा की। आधी लड़ाई से बात नहीं बनेगी। नहीं, आधी लड़ाई से बात नहीं। क्या कह रही हैं? हम 4 दिन से दोनों परीक्षाओं के लिए लड़ रहे हैं ना, फिर एक के लिए कैसे हम शांत हो जाए? मतलब अभी मतलब 2 दिन का फल मिला है, 2 दिन का बाकी है। हाँ, और क्या 2 दिन का मिला है, अभी 2 दिन का नहीं मिला, हमें दोनों चाहिए ना, हमें चारों सब कर लेना है जी। हमें दोनों परीक्षाओं का सफल लेना ही चाहिए कि हाँ क्या होना है क्या नहीं होना है। ठीक बताओ ना, क्या करना है क्या नहीं करना। थोड़ा घूम जाइए जी बिल्कुल, हमें ठीक से बताइए ना क्या होना है क्या नहीं होना है। आप एक चीज के लिए बता रहे हैं, एक चीज के लिए नहीं बता रहे। हम 4 दिन से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दिन रात बच्चे यहाँ पे मर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे। हम लोग पीसीएस और आरओ दोनों की ही परीक्षाओं के लिए आए थे। इन्होंने पीसीएस के बारे में सूचित कर दिया, लेकिन आरओ की परीक्षा के बारे में अभी इन्होंने कोई नोट मतलब आधी जीत से कुछ सेटिस्फैक्शन नहीं है। हम लोग लड़ाई हमारी शुरू हुई थी दोनों परीक्षाओं को लेकर, क्योंकि दोनों ही परीक्षाएं बहुत बड़ी परीक्षाएं हैं और ये आंदोलन छात्र आंदोलन। मगर आप लोग इतनी शिद्दत से रात भर यहाँ बैठ रहे थे, तो थोड़ी खुशी का इजहार तो आप लोग कर सकते। थोड़ी खुशी है, पर हमारी खुशी थी कि नोटिस लेने आए हैं और नोटिस लेकर जाएंगे, तो हमें नोटिस अब अनाउंसमेंट हो गया तो नोटिस तो आ जाएगी। वो इशू आरओ के लिए भी होनी चाहिए ना, सिर्फ पीसीएस की लड़ाई नहीं थी, ये दोनों ही पीसीएस आरओ के लिए भी चाहिए। सर यूपी पीसीएस के अंतर्गत ही आरओ और पीसीएस का एग्जाम होता है, तो हम यहाँ जितने छात्र हैं सिर्फ पीसीएस के लिए नहीं है, आरओ दोनों के लिए हैं। इवन कि पीसीएस के अंतर्गत जितनी एग्जाम्स होते हैं उसके लिए हम लोग यहाँ खड़े हैं, सिर्फ पीसीएस प्री के लिए नहीं है। पहले ये बताइए, अभी तक हम लोग 4 दिन बैठे थे, अभी तक ये नॉर्मलाइजेशन एक्सप्लेन करने की बात कर रहे थे। अब दूसरी बात, इन्होंने पीसीएस पे निर्णय लिया है, आरओ पे कोई निर्णय नहीं। थोड़ी खुशी तो जाहिर कर दीजिए। कोई खुशी नहीं है। 4 दिन छात्रों को रोड पे लाके बजट में केंद्र सरकार की हर योजनाओं में युवा केंद्र पर है और युवा सड़क पर बैठा है। ये देश की दुर्दशा है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की दुर्दशा है। दूसरी बात, हम पीसीएस और आरओ दोनों एग्जाम देते हैं, दोनों के कैंडिडेट हैं, बच्चे दोनों की मांग कर रहे हैं, दोनों का एक साथ डिसीजन। जब नोटिस इन्होंने दोनों का एक साथ जारी किया कि दोनों पेपर दिसंबर में एक साथ होंगे और 2 पालियों में होगी, 3 पालियों में होगी, तो अभी स्थगित करने का नोटिस ये क्यों नहीं एक साथ दे रहे हैं, सिर्फ एक पे क्यों दे रहे हैं? ये भी हो सकता है कि शासन को लगा वो गलती हो गई, अब अपनी गलती को सुधार लेंगे। तो सुधार एक साथ करें ना, कि कह रहे हैं पहले पीसीएस वाले आए फिर आरओ वाले हैं, दोनों कैंडिडेट दोनों एग्जाम देते हैं। पीसीएस वाला आरओ भी देता है, आरओ वाला पीसीएस भी देता है, सेम सिलेबस है, सेम मोस्टली। एक एग्जाम से बात नहीं बनेगी? नहीं, एकदम नहीं बनेगी, एकदम नहीं बनेगी। आरओ पे कोई पुख्ता जवाब नहीं है। हालांकि प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है वो कमेटी बनाएंगे, उसके बाद ये निस्तारण लेंगे कि 11 लाख बच्चे हैं और जो नया फॉर्मूला आया था, जो शासन आदेश आया था कि 5 लाख बच्चों का हम एक शिफ्ट में एग्जाम करा सकते हैं, और जो 2 कैटेगरी बनी थी कि एग्जामिनेशन सेंटर कैसे कैसे होने चाहिए, उस पैमाने को देखते हुए ये मुश्किल है कि सबका एक साथ कराया जाए, इसलिए कमेटी बनेगी, वो फैसला लेगी। अभी कोई इस पर फाइनल फैसला नहीं आया है। सर इसमें मेरा ये कहना था कि जो आरओ की वैकेंसी है 2023 वाली वैकेंसी है और ये पहले एग्ज़ाम हुआ था, तो इसके लिए फैसला पहले लेना चाहिए था इनको, क्योंकि इसको पहले से काफ़ी ड्यू चला आ रहा है, इसको निर्णित करके इसको एक दिन में करा के ख़त्म करना चाहिए था। पीसीएस की वैकेंसी
वैकेंसी उसके बाद की है तो उसके बाद इनको लेना चाहिए था। लेकिन ये अंग्रेजों की पॉलिसी डिवाइड एंड रूल वाला गेम खेल रहे हैं। कितनी आबादी बच्चों की है जिसमें आरओ और पीसीएस दोनों के बच्चे इकट्ठा हैं। वो चाहते हैं कि एक का फैसला सुना दे, वो लोग घर चले जाओ, बाकी जो आधे बच्चे वो अपना डटे रहेंगे फैसला लेके। जो पीसीएस की तैयारी करता है वो आरओ भी देता है। हाँ, वो आरओ भी देता है। लेकिन अब उनका ये है कि भाई अगर डिवाइड एंड रूल करेंगे तो पीसीएस वाले अपना जाके एक दिन एग्जाम होगा, डेट तो नहीं दिए, जाके फोकस होकर तैयारी करो। और आरओ वालों के लिए कमेटी बैठाएंगे, फिर बनाएंगे, वो कुंभ के बाद होगा, अगले साल होगा, 23 से 25 चला गया पूरा ये पैटर्न। वो अपना माने आरोप ये है कि इस फैसले के पीछे आप लोग कह रहे हैं, आप लोगों का ये कहना है कि इस फैसले के पीछे उनकी मंशा ये है कि आधे लोग घर लौट जाएं और प्रोटेस्ट कमजोर हो जाए और प्रोटेस्ट खत्म हो। वही कहना चाहेंगे, इन सबको बिहार से सीखना चाहिए, बिहार बीपीएससी से सीखना चाहिए। बीपीएससी एक दिन पूरा शिफ्ट कराता है और ये सब एक नहीं करा पा रहे हैं। क्या कह रहे हो? देखिए, सरकार की नाकामी है, सभी को पता है। 1 साल से एग्जाम हो रहा था, उससे डिले हो गया, और आज इन्होंने फैसला लिया है तो फिर से डिले हो गया। आप कब तारीख सुनिश्चित करेंगे? सभी को बताओ ना, छात्रों की उम्र बीत रही है, समय बीत रहा है, आप तो कुछ ना कुछ रोज नया एक वर्डिक्ट ला देते हैं, आज ये होगा कल वो होगा। आप एक तारीख तो सुनिश्चित करो। आप यूपी पीसीएस का 1 साल से करा रहे हो, आपने 4 साल में कितनी भर्तियां निकाली और कितनी कंप्लीट कराई, और आयोग पूरी तरीके से अभी भी विफल है। हम लोग इससे खुश नहीं है इस फैसले से। आयोग कुछ ही दिन में तिथि को जारी करे, जल्द से जल्द एग्जाम कराए। क्या कह रहे हो भाई? आयोग जो है सुप्रीम पकड़े रहेंगे। आयोग जो है सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों से ऊपर हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जब एक बार बोल दिया है कि बीच में कोई भी नियमावली बदली नहीं जा सकती है। अब तो उस फैसले का सम्मान कर लिया ना आयोग ने। सम्मान किया, आधा हमें क्या कहते बोल दिया, आधा नहीं बोला। अभी तो फाइनल वर्डिक्ट उसकी नहीं आई है ना। अभी आयोग ने 3 दिन बाद आयोग जो बोल रहा है कि हाँ हमने वो क्या कमेटी बैठाएंगे, किस लिए? जब आप यहाँ पे बोल देते, आप बोल दीजिए सीधा करके कि हाँ एग्जाम 1 शिफ्ट में होगा और नोटिस निकाल दीजिए, हम लोग चले जाएंगे। और पीसीएस के लिए कमेटी भी बैठा। कुल मिला के मोटा माटी सबका यही कहना है कि फरमान आधा है, आपको पूरा फैसला चाहिए। बिल्कुल, ये अधूरा है। आंदोलन कमजोर करने की स्ट्रेटजी है। मेन मुख्यतः केंद्र बिंदु हम लोग समीक्षा अधिकारी था, क्योंकि लोक सेवा आयोग पीसीएस भी करवाता है, ये भी करवाता है। इसके आड़ में हम लोग बांटने का काम कर रहे हैं, जो कि ये जो अभी फैसला दिए सचिव महोदय, ये बिल्कुल हम लोग मान्य कर रहे हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल कंटिन्यू हम लोग जारी रहेगा। क्या कह रहे हो दोस्त? कुल मिला के समराई यही है कि आधा नोटिस आया है ये, जो कि सिर्फ पीसीएस के लिए है। 4 दिन से यहाँ जो धरना चल रहा है वो सिर्फ पीसीएस की नोटिस निकाल के बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण नोटिस निकाला है इन्होंने, और इस कोई भी संतुष्ट नहीं है। चलिए, सब लोगों की बात मैंने सुनी, सबका मोटा मोटी यही कहना है कि फैसला आधा अधूरा है, आपको पूरा फैसला चाहिए। जी। अब आगे क्या होगा? अब आगे जो चल रहा है धरना ये इसी तरह कंटिन्यू रहेगा। और अभी आप लोग घर वापसी के लिए तैयार? अभी कोई इसका जब तक नोटिस नहीं आएगी, हम आए इसीलिए थे नोटिस लेने, अब वही नहीं आ रही है। नोटिस तो ऑफिशियली अभी जारी हो जाएगी। जारी हो गई है, लेकिन आरओ की भी हो गई। नोटिस में कोई डेट नहीं बताई गई। आरओ तो भी 1 शिफ्ट में चाहिए। अभी पीसीएस की 1 शिफ्ट में है, उसके लिए समिति हमको नहीं चाहिए। समिति हमको सीधा 1 शिफ्ट में आरओ का भी सीधा बोले। पीसीएस दोनों, पीसीएस तो आ ही गई है, आरओ को भी चाहिए। बांटने की कोशिश कर रहे हैं, अब इन छात्रों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। अब पीसीएस वालों का 1 शिफ्ट कर दिए, आरओ को नहीं किए। हम सबको आरओ चाहिए, इसलिए हम बैठे हैं। आरओ भी देता है। इसके पहले फरवरी में 1 दिन में 1 ही शिफ्ट में कराए थे, आप क्यों नहीं करा पा रहे? जो है उत्तर प्रदेश 75 जिले हैं, 75 जिलों में जो है सेंटर क्यों नहीं बना रहे हैं लोग? इसके पहले ये कराए थे कि फरवरी में जब एग्जाम हुआ था 1 दिन में 1 शिफ्ट में हुआ था एग्जाम, लेकिन अब पता नहीं क्यों नहीं करा रहे हैं। मुद्दा वही बना हुआ है कि अभी छात्र यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। हालांकि जो फैसला आया है, छात्रों का कहना है वो आधा अधूरा है। यूपी पीसीएस पे फैसला आ गया है, लेकिन आरओ पे अभी फैसला आना बाकी है। छात्र नाराज़ हैं, अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, कि आयोग की तरफ से कोई नया फरमान आता है, छात्रों आगे क्या करने वाले हैं, क्या घर जाएंगे या यहीं पर डटे रहेंगे। जो भी अपडेट होगा वो हम आपको देते रहेंगे। कैमरे के पीछे प्रशांत हैं, मेरा नाम रजत है। देखते रहिए दिल ललन टॉप। शुक्रिया।